हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 7th और चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट की हाइट यानी हाइट की रेंज निकालनी है। रेंज यानी रेंज आपको बता देता हूँ। रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट नंबर होगा जो आपका, और जो लोएस्ट नंबर होगा उनको आपने माइनस करना है। हाईएस्ट जैसे इधर हाइट थी, तो जैसे उन्होंने लिखा देखो रेंज देख लो, हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। इस तरह से आपको जो भी कुछ दिया होगा, जो भी एक हाईएस्ट नंबर होगा एक लोएस्ट नंबर होगा उसमें डाटा में जो भी आपका होगा, ठीक है, तो उनको आपने माइनस करना है, तो वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। तो देखो इधर सी नंबर था, नंबर स्टूडेंट थे, ठीक है, और हाइट थी इन फीट, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट के नाम लिखे हैं और 10 स्टूडेंट की हाइट लिखी है, तो उनकी रेंज निकाली। तो हाईएस्ट हाइट थी 5.3 माइनस लोएस्ट हाइट थी 4.2, तो उनको माइनस करके आया 1.1 फीट। ये आपका हो गया रेंज, ठीक है। यानी हाईएस्ट नंबर और माइनस लोएस्ट नंबर वो आपकी होती है रेंज। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबल फॉर्म। ठीक है, यानी क्लास में कोई टेस्ट हुआ है बच्चों का, तो आपने उसको किस में लिखना है, टेबल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो ये मार्क्स हैं। विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर फर्स्ट सेकंड है, विच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोएस्ट, और फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आपने देखना हाईएस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर कौन सा है, और इनकी रेंज क्या है, और उनका अर्थमेटिक मीन क्या है। मीन निकालने का फार्मूला वो भी आपको पता होगा, ठीक है, ये तो आपको बता दूंगा अभी मैं। तो हमारा आंसर है, ठीक है, तो हम लोग टेबल फॉर्म में का लिखना है। तो टेबल फॉर्म में हम पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर आपके 9 बच उधर स्टूडेंट थे उनके मार्क्स थे, और मार्क्स हमने यहाँ देखे, तो मार्क्स हमें देखे थे कि 0 to 10 के बीच में मार्क्स आपके आए, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1 से लेकर 9 तक, उसमें हमने क्वान्टिटी लिख दी, मार्क्स लिख दिए। और टैली मार्क्स, तो हमें देखना है कि 1 जो हमें उधर यानी हमें मार्क्स दिया उसमें से 1 कितनी बार है, तो 1 उधर 1 टाइम ही था। तो फिर आपकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 1 स्टूडेंट के 1 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, 3 1 स्टूडेंट का 3 मार्क्स है, 4, तो 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 3 स्टूडेंट के हैं, ठीक है। तो 3 5 मार्क्स कितने के हैं, तो 5 मार्क्स आपके 5 स्टूडेंट के ही हैं। तो आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4, और एक आपका जो नंबर होगा उसको आपने ऐसे काट के लिखना है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, और एक आपने जो फर्स्ट वाले के ऊपर से एक लाइन खींच दी, और जो फोर्थ वाले के लास्ट में जो आपको 5 हो गई, यानी कि टैली मार्क्स होता है। तो 5 स्टूडेंट के 5 मार्क्स थे। 6 मार्क्स कितने के थे, तो 4 स्टूडेंट के 6 मार्क्स है, तो उसको 4 करके लिख दिया। 7 मार्क्स कितने के थे, 2 स्टूडेंट के थे, तो 2 लिख दिया। 8 मार्क्स कितने के थे, 1 स्टूडेंट के थे, तो 1 लिख दिया। 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट के थे, 1 स्टूडेंट के 9 मार्क्स थे, तो 1 लिख दिया। तो हाईएस्ट नंबर कितना हो गया, तो हाईएस्ट नंबर आपका यानी जो हाईएस्ट मार्क्स वो 9 है, और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट नंबर है जो वो 1 है, लोएस्ट मार्क्स 1 नहीं है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, तो हम करेंगे हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन होता है इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी आपको जहाँ जितने भी मार्क्स दिए हैं उन सभी को हमने क्या करना है, जो आपको पीछे मार्क्स दिए हैं उन्होंने, उन सभी को हमने सम करना है, उनको प्लस करना है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो आप देखने कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, 9 स्टूडेंट के मार्क्स, नहीं सॉरी, हाँ आपके वो अर्थमेटिक में निकाला था, तो वो आपके थे यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपके मार्क्स हैं उन सभी को हमने प्लस किया और डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने स्टूडेंट्स थे टोटल। तो टोटल स्टूडेंट यानी जितने मार्क्स जिनके मार्क्स थे वो 20 स्टूडेंट थे। तो ऊपर वाले को जब हम प्लस किया पूरे नंबर जितने मार्क्स थे, तो हमारा आया 100 और डिवाइड बाई 20। तो 20 से 100 को डिवाइड किया तो आपका आया 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, तो फर्स्ट 5 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, तो 0 1 2 3 4, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर मीन, तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो आपके ऑब्जर्वेशन आ गया, सम ऑफ नंबर है जो, ठीक है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ कितने है जी, 1 2 3 4 5, 5 है।
तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4/5, तो 10/5 = 2, ठीक है। तो thus the mean of first 5 whole number is 5. Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100. Find the mean score. ठीक है। एक क्रिकेटर है, यानी क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं, उन्होंने 8 इनिंग खेली है, ठीक है, 8 मैच खेले हैं, तो उन्होंने उसमें 8 मैच में इतने आपने स्कोर किया है, ठीक है। तो फाइंड इसको मीन स्कोर कितना होगा, इसका मीन निकालो इसका। तो नंबर ऑफ इनिंग कितनी थी, 8 थी, तो मीन स्कोर, तो मीन स्कोर इक्वल टू सम ऑफ स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स। जब इसको आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जो आपका जो स्कोर था वो कितना था, ये यानी 8 इनिंग का स्कोर था, इनको प्लस किया और डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो आपका आया प्लस करके सारा 400/8, तो डिवाइड किया इक्वल टू 50, तो दस द मीन स्कोर इज 50. Question number 5. Following table shows the point of each player score in 4 games. यानी जो गेम है, जो टेबल दिखाई दे रहा है, ये जो ईच प्लेयर ने यानी 4 गेम से कितना स्कोर किया है वो दिखाया गया है। जैसे ए प्लेयर है तो फर्स्ट गेम में 14 है, सेकंड गेम 16, थर्ड में 10, फोर्थ में 10। बी ने 0, फर्स्ट गेम में 0 मार्क्स है, स्कोर किया है, और यानी 0 स्कोर है उसका, और गेम 2 में 8 है, गेम 3 में 6 है, गेम 4 में 4 है। सी का गेम 1 में 8 है, गेम 2 में 11 है, गेम 3 में उसने खेला ही नहीं है, गेम 4 में उसका 13 है। तो आपका नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जो नीचे जो क्वेश्चन दिए इनके आपने आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो ए का मीन निकालना है, तो मीन ऑफ प्लेयर ए, तो सम ऑफ स्कोर बाई ए नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाई ए, यानी कि उसे कितने यानी कितना स्कोर किया उसने, और नीचे कितनी उसने गेम खेली है, तो उसने 4 ही गेम खेली है, तो उनका स्कोर फर्स्ट गेम में था 14 प्लस, सेकंड में 16 था, प्लस 10 थर्ड में 10, फोर्थ में, तो उनको प्लस किया और डिवाइड बाई 4 से डिवाइड किया तो आया 12.5 इसका मीन पूरा एवरेज, यानी इसका आया। जो सेकंड था टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4, यानी इधर आपका 4 है, ये 47 नहीं है, ठीक है, ये 4 है, इसको मत 47 लिखना, इसको 4 लिखना है। ये आपका आगे क्वेश्चन मार्क वाई। तो बोला है कि अगर आपने यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स जो गेम सी के प्लेयर के जो उसको पॉइंट मिले हैं उनका मीन निकालोगे, तो क्या आप उसको उसके मीन को आप यानी इसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, तो दिखाओ क्यों। तो इसका है वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3, कि हमें उसको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली 3 गेम, क्योंकि प्लेयर सी ने सिर्फ क्या 3 गेम खेली थी, इसे उसको 3 से ही हम डिवाइड करेंगे, ठीक। थर्ड है वी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो प्लेयर बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम, तो जो प्लेयर बी है उसने सभी गेम खेले हैं 4 के 4, so therefore mean of player B equal to sum of score by B and divide number of games played by B, तो sum of score by B, तो फर्स्ट गेम में 0 स्कोर था, सेकंड गेम में 8 था, थर्ड में 6 था और फोर्थ गेम में 4 था, तीन चारों को प्लस किया तो आया 18, तो 18 को डिवाइड किया 4 से तो 4.5। अच्छा, तो फोर्थ पार्ट में बोला ना कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट परफॉर्मर है, कौन सा यानी कि वो अच्छा प्लेयर है। फोर्थ पार्ट टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर वी शुड नो द मीन ऑफ ऑल प्लेयर, तो हमें अगर हमने बेस्ट परफॉर्मर निकालना है तो हमें पूरे प्लेयर का मीन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीन ऑफ प्लेयर ए वो था 12.5, मीन ऑफ प्लेयर बी 4.5 था, और मीन ऑफ प्लेयर सी, तो प्लेयर सी का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 + 11 + 13 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेली थी, तो 3 उसके स्कोर तीनों स्कोर लिखा और उसको प्लस किया और डिवाइड किया 3 से, तो आपका 10.67। तो देयर फोर ऑन कंपेयरिंग मीन ऑफ ऑल प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, तो सभी का प्लेयर का जो मीन कंपेयर करने के बाद जो प्लेयर ए है
वो बेस्ट है, यानी उसका 12.5 मीन था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और साथ में जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। थैंक यू।